Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और इस एपिसोड में मेरे पास आपके लिए फुटबॉल से रिलेटेड काफी सारी अपडेट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट से। और पहली अपडेट यार हमारी रियल मैड्रिड से। अब यार जैसा मैंने आपको अपने पिछले 3 या 4 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि जो इस सीजन आर्सेनल की जो ट्रांसफर स्ट्रेटेजी है, कहीं ना कहीं उसमें मार्टिन ओडेगार्ड एक ट्रांसफर प्रायोरिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं उस ट्रांसफर स्टोरी का एंड हो जाता है जब हमें पता चलता है कि जो मार्टिन ओडेगार्ड के पर्सनल एम्बिशन है वो ये है कि वो वापस से अपने होम क्लब यानी कि रियल मैड्रिड में जाके स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। और जैसा आपको पता है कि यार कार्लो एंसेलोटी नए मैनेजर रियल मैड्रिड के, तो जो चांसेस और जो प्रोबेबिलिटी है कि मार्टिन ओडेगार्ड इस सीजन रियल मैड्रिड के एक रेगुलर प्लेयर हो सकते हैं उसके काफी ज्यादा हाई हैं। लेकिन यार इस चीज को कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर स्टोरी एंड हुई थी आर्सेनल और मार्टिन ओडेगार्ड की, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि जो फ्लोरेंटिनो पेरेज है रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट, वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि आने वाले टाइम में मार्टिन ओडेगार्ड एक फ्यूचर स्टार हो सकते हैं। बट अब यार जो लेटेस्ट न्यूज़ इस सिनेरियो के रिगार्डिंग आई है और जो लेटेस्ट स्पेकुलेशंस इंटरनेट पे इस वक्त चल रही हैं, वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि अगर इन केस आर्सेनल अराउंड 35 to 40 मिलियन यूरोस के आसपास का ट्रांसफर ऑफर डालता है रियल मैड्रिड में ओडेगार्ड के लिए, तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड ऑप्शन को कंसिडर करेगी ओडेगार्ड को सेल करने के लिए। अब इसके रिगार्डिंग यार मेरा पर्सनल ओपिनियन या फिर मैं इसको रियलिटी चेक में अराउंड 4 out of 10 दूंगा। और इसके पीछे का रीजन ये है कि यार अब लेटेस्ट रूमर्स ये आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आर्सेनल ने अपना जो अटेंशन है वो कहीं ना कहीं मार्टिन ओडेगार्ड से स्विच करके लेस्टर सिटी के सुपरस्टार जेम्स मैडिसन पे कर दिया है। और इसके रिगार्डिंग यहाँ तक भी स्पेकुलेशन आ रही है कि अराउंड 60 to 70 मिलियन यूरोस तक का ऑफर डाल सकती है आर्सेनल लेस्टर सिटी के स्टार जेम्स मैडिसन के लिए। तो कहीं ना कहीं हाँ, मार्टिन ओडेगार्ड और जेम्स मैडिसन के कंपैरिजन में मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ द फैंस जेम्स मैडिसन को प्रेफर करते हैं। बाकी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और वो अपडेट फिर से एक बार रियल मैड्रिड से। अब यार जैसा आपको पता है कि एक तरह जो फैंस ट्रोल करते हैं या फिर एक मीम्स आता है कि जो ज़िनेदिन ज़िदान और बेंजेमा का रिलेशन है, कहीं ना कहीं एक रिलेशन है कार्लो एंसेलोटी का और हामिस रोड्रिगेज का। हमने देखा था जब कार्लो एंसेलोटी 2014-15 में रियल मैड्रिड के मैनेजर थे, तब हामिस रोड्रिगेज को रियल मैड्रिड ने खरीदा था। उसके बाद जब कार्लो एंसेलोटी बायर्न म्यूनिख में गए तो हामिस रोड्रिगेज बायर्न म्यूनिख में भी चले गए। उसके बाद जब कार्लो एंसेलोटी एवर्टन में तो हामिस रोड्रिगेज एवर्टन में भी आ गए। और अब जब वापस जो साइकिल है उसने कार्लो एंसेलोटी को वापस से रियल मैड्रिड लिया है, तो इसके रिगार्डिंग अब ये स्पेकुलेशन आ रही है कि पर्सनली कार्लो एंसेलोटी ने पर्सनली एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड की है फ्लोरेंटिनो पेरेज को रिगार्डिंग हामिस रोड्रिगेज। और इसके रिगार्डिंग स्पेकुलेशन ये है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज इंटरेस्टेड होंगे हामिस रोड्रिगेज को वापस रियल मैड्रिड लाने में। जस्ट एक डिमांड है और वो डिमांड ये है कि जो हामिस रोड्रिगेज की सैलरी डिमांड है वो कम से कम लो होनी चाहिए, यानी कि हामिस रोड्रिगेज एक तरीके से पे कट लेने को तैयार होने चाहिए। जैसा आपको पता है कि जो रियल मैड्रिड की इस समय फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखते हुए अब यार मैं आपको बता दूं कि जो रियल मैड्रिड की ट्रांसफर स्ट्रेटेजी टीम है उसने कहीं से भी उसको कंसिडर नहीं करा या फिर उनको एडवाइस नहीं करा या फिर उनका कोई प्लान नहीं था हामिस रोड्रिगेज को रिक्रूट करने की। बट जस्ट ऑन दी ट्रांसफर रिक्वेस्ट मेड बाय कार्लो एंसेलोटी ये सारा जो स्पेकुलेशन है सारी स्टोरी जो डेवलप हो रही है। इसी के रिगार्डिंग यार एक और अपडेट है रियल मैड्रिड और एवर्टन के रिगार्डिंग। जो एवर्टन के स्ट्राइकर है यार डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन, जिनकी इस समय ट्रांसफर मार्केट में अराउंड 45 to 50 मिलियन यूरोस की ट्रांसफर वैल्यू है, उसी के रिगार्डिंग ये अपडेट भी है कि कहीं ना कहीं हामिस रोड्रिगेज के साथ साथ कार्लो एंसेलोटी ने फ्लोरेंटिनो पेरेज को डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन का भी एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड करी है कि उनको वो प्लेयर्स चाहिए। अब यार उसके लिए कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड को अगर बाय करना है वो स्ट्राइकर, तो कहीं ना कहीं 50 मिलियन यूरोस तक का ऑफर देना पड़ सकता है। और इसीलिए यार इसके रिगार्डिंग जो मेरा रियलिटी चेक रहेगा इस न्यूज के रिगार्डिंग वो रहेगा 4 out of 10। और इसके पीछे का रीजन यार ये है कि देखो हामिस रोड्रिगेज के रिगार्डिंग सिर्फ हामिस रोड्रिगेज के जो सीन है उसी के रिगार्डिंग मैंने इसको 4 out of 10 दिया, नहीं तो ये अराउंड 2 out of 10 होने वाला था। उसके रिगार्डिंग यार ये है कि वो एक्चुअली में एक रियलिटी बन सकती है कि हामिस रोड्रिगेज वापस से रियल मैड्रिड आ सकते हैं और वो पे कट ले सकते हैं। लेकिन यार डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन की सिचुएशन है वो यार काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से इस समय रियलिटी नहीं लगती है। और उसके पीछे का रीज़न यार ये है कि क्योंकि यार हमें पता है कि इस पूरे समर रियल मैड्रिड का सिर्फ एक ही अल्टीमेट टारगेट होने वाला है और वो होने वाला है किलियन एम्बापे। और ऐसे में अगर 50 मिलियन यूरोज इज नॉट अ मेगा साइनिंग, बट कहीं ना कहीं वो सस्ता भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बार्गेन है। तो मेरे हिसाब से जब अब चाहे एम्बापे आए या ना आए, इन एनी सिचुएशन एम्बापे ऐसे आए वैसे आए कैसे ना कैसे करके पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे ना। और ऐसे में मेरे को लगता है कि 50 मिलियन यूरोज
एक काफ़ी बड़ा पार्ट होता है किसी के भी ट्रांसफर फंड का। ऐसे 50 मिलियन यूरोज रियल मैड्रिड एक बैकअप स्ट्राइकर पे, जो कि ऑब्वियसली सिर्फ उनके मैनेजर ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस्ड होकर उनको ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड करी है। मेरे को लगता है कि ऐसा रियलिटी चेक होने वाला है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर कोई अपडेट होगा तो आपको इस चैनल पर मिल ही जाएगा। बाकी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है एक बार फिर से रियल मैड्रिड की, बट इस बार उनके साथ जुड़े हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो यार मैंने आपको पिछले काफी वीडियो से रनिंग में आपको अपडेट देता हुआ आ रहा हूँ कि जो राफेल वरान है उनका सिचुएशन और उनका जो फ्यूचर है वो भी कहीं ना कहीं सर्जियो रैमोस की तरह हवा में लटक रखा है। लेकिन हमें पता चल गया है कि सर्जियो रैमोस और रियल मैड्रिड की जो स्टोरी है वो एंड हो चुकी है, और इसी के साथ सर्जियो रैमोस ने रियल मैड्रिड को छोड़ दिया है। तो ऐसे में आज जब सारी स्पॉटलाइट और जो सारी हाईलाइट है वो कहीं ना कहीं अब राफेल वरान पे आ चुकी है, और ऐसे में रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि शायद से राफेल वरान ने अपना जो माइंड है वो बना लिया है कि उनका क्या फ्यूचर होने वाला है रियल मैड्रिड में, और इसके रिगार्डिंग जो डिसीजन है उनका वो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के फैंस को खुश नहीं रखेगा, क्योंकि उनका डिसीजन ये है कि वो इस सीजन के एंड में छोड़ने वाले हैं रियल मैड्रिड को। और इसी के रिगार्डिंग एक और मैनचेस्टर यूनाइटेड कैंप से रिपोर्ट्स आ रही है, और वो ये है कि इस आने वाले इस हफ्ते में कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिप्रेजेंटेटिव और राफेल वरान के एजेंट्स इस वीक कभी भी मिल सकते हैं टू डिस्कस द नेगोशिएशंस और अपने ट्रांसफर नेगोशिएट कर सकते हैं। तो हाँ, कह सकते हैं कि राफेल वरान को साइन करने के लिए काफी टॉप यूरोपियन क्लब्स हैं, लेकिन इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड पोल पोजीशन है, और इसलिए यार इस न्यूज को कहीं ना कहीं मैं रियलिटी चेक में दूंगा 7 आउट ऑफ 10। अब यार 7 आउट ऑफ 10 मैं इसलिए दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये सबसे पहली बात तो यार मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री, मैनचेस्टर यूनाइटेड बीइंग अ बिग क्लब, लेकिन कभी कभार वो आके यहाँ पे बॉटल कर देता है बड़े बड़े ट्रांसफर में, जैसे आपने देखा जेडन सैंचो का। अब इतने टाइम से हो रहा है लेकिन अभी भी उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। दूसरी चीज पैसों का चक्कर है बाबू भैया, जहां पर पैसे आते हैं यार हमें ही पता है कि राफेल वरान की और रियल मैड्रिड की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पैसे पे। और मैं आपको लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से बताता हूं कि जो पैसों का हिसाब है, रियल मैड्रिड ने अपना लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल जो ऑफर किया था राफेल वरान को, उसमें उन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया था, सब एग्रीड था, लेकिन जो गाड़ी अटक गई वहां पे पैसों पे आके, जहाँ पे अराउंड सैलरी थी वो अराउंड 8-9 मिलियन यूरोस के आसपास उन्होंने ऑफर करी थी, लेकिन जो राफेल वरान को सैलरी चाहिए थी वो अराउंड 11 से 12 मिलियन यूरोस की चाहिए थी। तो हाँ यार, पैसा कभी भी पलट सकता है इस चीजों को। तो ऐसे में अगर रियल मैड्रिड अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से रियल मैड्रिड का कोई प्लान नहीं है अब उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफर करना। और दूसरी चीज यार, इस मेरे ख्याल से ट्रांसफर स्टोरी में एक ऑब्स्टेकल बन के आएगा, वो कहीं ना कहीं आएगा रियल मैड्रिड का प्राइस टैग। अब यार मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी एबल टू बाय हिम अगर वो अराउंड 50 से 60 मिलियन यूरोस के आसपास अगर इन्हें खरीदना पड़े, लेकिन जो रियल मैड्रिड ने प्राइस टैग सेट कर रखा है वो अराउंड 80 मिलियन यूरोस का प्राइस टैग सेट कर रखा है। तो हाँ यार, मतलब रियलिटी में मेरे ख्याल से ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटी छोटी ऑब्स्टेकल हो सकती हैं। बाकी यार बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और यार ये अपडेट कम एक स्टोरी है। अब यार जैसे मैं आपको पिछले वीडियो से काफी सारे टाइम से बताता आ रहा हूँ कि जो स्पर्स की मैनेजरियल पोजीशन के रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सी है वो कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हमने देखा था कि वो कहीं ना कहीं रॉबर्टो मार्टिनेज से, फिर वो मॉरिशियो पोचेटिनो पे आए, फिर कहीं ना कहीं वो एंटोनियो कॉन्टे पे आए, अब जाके सारी स्टोरीज खत्म हो गई। तो एक मैनेजर आए थे पॉलो फ्रांसिस्का, कहीं ना कहीं ऐसा बताया जाता है कि स्पर्स उनके साथ टॉक्स में, और कहीं ना कहीं उनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर भी दे दिया गया, सारी चीजें नेगोशिएट हो रही हैं, सब एक्सेप्ट हो रहा है, एडवांस स्टेजेस में बात है, लेकिन एंड टाइम पे आके कहीं ना कहीं जो टॉक्स थी वो खत्म हो गई है। और इसके पीछे का रीजन यार ये था कि कहीं ना कहीं जो टैक्स का मामला था, टैक्स के चलते जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस थी वो टूट चुकी हैं। उसके बाद हमने देखा कि यार जो गनारो गटूसो के रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी है कि उन्होंने 21 दिन के बाद ही फियोरेंटीना की जॉब को छोड़ दिया है। उसके बाद से गनारो गटूसो और टॉटनहम हॉटस्पर की नेगोशिएशन स्टार्ट होने लगी, लेकिन फिर अचानक से 10-12 घंटे के बाद वो भी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन टूट गई। तो एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं जो टॉटनहम हॉटस्पर की सिचुएशन है वो बैक टू जीरो आ चुकी है। और इसके रिगार्डिंग अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि कहीं ना कहीं इस समय करंट सिनेरियो में जो लीडिंग मैनेजर है जो ज्वाइन कर सकते हैं टॉटनहम हॉटस्पर को, वो बन रखे हैं इस वक्त नुनो एस्पिरिटो सैंटो। इनके रिगार्डिंग यार अभी भी नेगोशिएशन चल रही है, और मैंने यार आपको जब नुनो एस्पिरिटो सैंटो के रिगार्डिंग ये अपडेट दी थी तो मैंने आपको बताया था कि जो शॉर्टलिस्ट मैनेजर्स की शॉर्टलिस्ट है टॉटनहम के पास, उसमें कहीं ना कहीं नुनो एस्पिरिटो सैंटो नहीं है, क्योंकि इनिशियली नुनो एस्पिरिटो सैंटो को टॉटनहम हॉटस्पर के जो चेयरमैन है डेनियल लेवी वो आइडियल नहीं मानते थे स्पर्स के लिए। लेकिन अब क्योंकि सारे ऑप्शंस खत्म होते हुए जा रहे हैं और जो सारे मैनेजर्स थे सबके साथ नेगोशिएशन टूटती जा रही है, तो ऐसे में यार मेरे ख्याल से उनके पास अब यही ऑप्शन बचता है। बाकी यार देखते हैं, मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा उनके पास कोई और अच्छा चांस है। और मेरे ख्याल से यार वाई नॉट, नुनो एस्पिरिटो सैंटो एक अच्छे मैनेजर है, उन्होंने वुल्वरहैम्पटन के साथ काफी अच्छे काम करे हुए हैं। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और ये एक इस वीडियो की ब्लॉकबस्टर अपडेट है। इसके रिगार्डिंग यार ये है पॉल पोग्बा के रिगार्डिंग। अब यार जैसे आपको पता है, ये पॉल पोग्बा के जो मैनेजर हैं, जो एजेंट हैं मिनो रायोला, उनकी कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड से थोड़ी अनबन बनी रहती है पिछले 1-2 सालों में, और कहीं ना कहीं उन्होंने इसको पब्लिकली कन्फेस करा है कि वो चाहते हैं कि पॉल पोग्बा एक दूसरे क्लब में ट्रांसफर कर लें। तो ऐसे में यार हमें पता है कि जहां मिनो रायोला की
मैनचेस्टर यूनाइटेड की हायरार्की के साथ अनबन चलती रहती है, लेकिन उसी के साथ उनकी साइड बाय साइड जो दो क्लब हैं यानी कि जुवेंटस और पीएसजी, उनके ओनर्स के साथ उसकी जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और ऐसे में यार मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि जो पॉल पोग्बा का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है वो कहीं ना कहीं इस वक्त अटका हुआ है, और ऐसे में शायद से मैनचेस्टर यूनाइटेड को फोर्स कर सकती है सिचुएशन कि वो पॉल पोग्बा पे कैश इन कर सके, यानी कि पॉल पोग्बा को इस समर वो सेल कर सकें। अब इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पॉल पोग्बा को जो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिया था कहीं ना कहीं वो भी रिजेक्ट कर दिया है पॉल पोग्बा ने, और लेटेस्ट सिनेरियो ये बताते हैं और लेटेस्ट आउट ये बताते हैं कि पॉल पोग्बा किसी भी मूड में नहीं है एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने में, और ऐसे में यार कोई ऑप्शन नहीं बचता मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कि वो उन पे कैश इन करें। जो दो क्लब उनको साइन करना चाहते हैं वो है जुवेंटस और पीएसजी, लेकिन कहीं ना कहीं सीन ये है कि यार अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को पॉल पोग्बा पे कैश इन करना पड़े तो ऐसे में जो प्राइस टैग उन्होंने सेट कर रखा है वो है अराउंड 80 मिलियन यूरोज, और कहीं ना कहीं इसी प्राइस टैग की वजह से कहीं ना कहीं जुवेंटस का जो ऑप्शन है या जुवेंटस एक डाउट में आ चुकी है कि वो इस प्राइस टैग को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मानती है पॉल पोग्बा के हिसाब से भी। और ऐसे में यार पीएसजी एकमात्र ऐसा क्लब बचता है जो इस समय इंटरेस्टेड है पॉल पोग्बा को साइन करने में, इवन फॉर दैट 80 मिलियन प्राइस टैग। अब यार इसके रिगार्डिंग यार ये भी सिचुएशन हमारे ये भी रिपोर्ट्स आ रही है पीएसजी कैंप से कि इस समय मिनो रायोला जो है एजेंट पॉल पोग्बा के, वो इस समय डायरेक्टली नेगोशिएट कर रहे हैं पीएसजी के ओनर्स के साथ रिगार्डिंग दिस पॉल पोग्बा ट्रांसफर। तो हाँ यार शायद से रियलिटी चेक में मैं इसको 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। मैं 6 आउट ऑफ 10 या रियलिटी चेक में इसलिए इसको दे रहा हूँ कि मेरे हिसाब से इस सीजन पॉल पोग्बा मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर नहीं रहेंगे। अगेन यार मैं इसको अराउंड 8 या 7 दे सकता था, लेकिन सिर्फ चक्कर यहाँ पे यही है, चक्कर है पैसों का, चक्कर है बाबू भैया पैसों का चक्कर। यहाँ पे अगेन सिचुएशन कभी पलट सकती है अगर पॉल पोग्बा को मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अच्छा खासा पैसा दे सकती है। बाकी अगर उनका कोई पर्सनल एम्बिशन है तो हम कह नहीं सकते। बाकी इसके रिगार्डिंग यार कोई अपडेट आएगी तो आपको चैनल पर मिल ही जाएगी। बाकी बात करते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की, और ये नेक्स्ट यार अपडेट बार्सिलोना से है। सबसे पहले बार्सिलोना ने इसको ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि मेम्फिस डिपाई का ट्रांसफर एज अ फ्री एजेंट हो चुका है फ्रॉम ओलंपिक लियोन टू बार्सिलोना अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। इसी के साथ ही जो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट है जॉन लेपोर्ता, उन्होंने अपने इंटरव्यू में इसको कंफर्म किया है कि अभी भी जो बार्सिलोना की ट्रांसफर एक्टिविटी है वो खत्म नहीं हुई है, यानी कि इस समर अभी भी बार्सिलोना 3 से 4 प्लेयर और खरीद सकते हैं। और अगर यार ये बात सच निकले ना यार ऑब्वियसली मैं इस बात पे काउंट करूंगा क्योंकि एक क्लब का प्रेसिडेंट बोल रहा है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है जुवेंटस से। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सासोलो के मिडफील्डर है मैनुअल लोकाटेली, कहीं ना कहीं जो उनका परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, और ऐसे में जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है जो उनकी डिमांड है वो भी ऊपर जा रही है और जो उनका प्राइस टैग है वो भी ऊपर जा रहा है। अब यार इनिशियली यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 के स्टार्ट होने से पहले जो प्राइस टैग सेट करा था सासोलो ने वो अराउंड 40 मिलियन यूरोस के आसपास था, लेकिन जैसे जैसे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही थी और जैसे जैसे वो अटेंशन और ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ, ऐसे में सासोलो ने वेट करना चाहा, और सासोलो ने अब जो उन्होंने ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं वो ये है कि वो वेट करेंगे अराउंड यूरोपियन चैंपियनशिप खत्म होने तक, और उसके बाद वो अपना जो फाइनल प्राइस टैग है वो सेट कर सकते हैं जो कि अराउंड 60 से 70 मिलियन यूरोस के आसपास हो सकता है। और ऐसे में काफ़ी सारे यूरोपियन क्लब है, चाहे वो चेल्सी हो, सिटी हो, यूनाइटेड हो, पीएसजी हो या फिर वो जुवेंटस हो, वो इस समय हंट कर रहे हैं मैनुअल लोकाटेली से। अब इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट ये है कि जुवेंटस ने अभी से ही एक ऑफर डाल दिया और वो है अराउंड 30 मिलियन यूरोस प्लस राडू ड्रैगुसिन जो कि एक प्लेयर है जुवेंटस के, एक प्लेयर प्लस कैश डील उन्होंने ऑफर किया है सासोलो को, बट ये अनलाइकली है कि ये सासोलो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उनको पता है ऑब्वियसली कि जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है और जो डिमांड है वो भी ऊपर जा रही है, और इसी के साथ जो उनका जो प्राइस टैग है वो भी ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में यार वो अभी वेट करेंगे और वो वेट कर रहे हैं कि और ऑप्शंस आएँ और ऑफर्स आएँ। अब यार इस न्यूज़ को रियलिटी चेक में मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि यार कहीं ना कहीं सासोलो को इस वक्त फंड्स की जरूरत है, और ऐसे में मेरे ख्याल से मैनुअल लोकाटेली उनको एक बहुत अच्छा फंड दे सकता है। तो हाँ 8 आउट ऑफ 10 मेरे ख्याल से पूरा जस्टिफाई करता है, और इसको जस्टिफाई करता है कि आने वाले सीजन हम मैनुअल लोकाटेली को एक बड़े यूरोपियन क्लब में देख सकते हैं। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है चेल्सी के ट्रांसफर स्ट्रैटेजी से। अब यार मैंने आपको काफ़ी से वीडियोस पहले बताया था कि जो अशरफ हकीमी है उनका कहीं ना कहीं कंफर्म है इंटरनेशनल से जाना, और सिर्फ 2 क्लब्स हैं जिनके उनके जो एजेंट हैं वो कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर रहे हैं इस ट्रांसफर को, वो है पीएसजी और चेल्सी। इनिशियली पीएसजी आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद चेल्सी ने पोल पोजीशन एक्वायर कर लिया और तब से चेल्सी ही फेवरेट बनी हुई है। दोनों बीच के नेगोशिएट चल रही है। नेगोशिएशन इसलिए स्टॉल हो रही है या फिर धीरे चल रही है, उसके पीछे का रीजन ये है कि जो इंटरनेशनल है वो कहीं ना कहीं 80 मिलियन यूरोज मांग रहा है, और जो चेल्सी ने ऑफर किया है वो अराउंड 60 मिलियन यूरोज है। अब मैं बता दूं इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट ये है कि शायद से इस डील को कंप्लीट करने के लिए या डील को जल्दी कंप्लीट करने के लिए चेल्सी इस डील में कहीं ना कहीं
रूबन लॉफ्टस-चीक को इंक्लूड कर सकती है, यानी कि प्लेयर प्लस कैश डील हो सकती है और शायद से ये डील इस चीज़ को एक कैटलिस्ट और इस नेगोशिएशन को बूस्ट करने में हेल्प कर सकती है। अब मैं आपको बता दूं, ये कंफर्म नहीं है कि रूबन लॉफ्टस-चीक प्लस 60 मिलियन यूरोज की डील होगी या फिर 60 मिलियन यूरोज को हटा के अराउंड 40 या फिर 40 प्लस रूबन लॉफ्टस-चीक को दिया जाएगा। वो अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि चेल्सी अब सही में बहुत क्लोज आ चुकी है अशरफ हकीमी को साइन करने के लिए। और इससे के रिगार्डिंग यार, इस न्यूज़ के रिगार्डिंग मैं इसको रियलिटी चेक में दूंगा 8 आउट ऑफ 10। और यार मैं देना तो जैसे 9 आउट ऑफ 10 जा रहा था, बट ओवर कॉन्फिडेंस में मैं इसको नहीं देना चाह रहा। बाकी बात करते हैं यार अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है मैनचेस्टर सिटी से। अब यार आपको पता है कि एस्टन विला का जो सुपरस्टार है जैक ग्रिलिश, उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा हाइप है। सबसे पहले वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ लिंक थे, लेकिन अब जो पोल पोजीशन है और जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वो कहीं ना कहीं होने वाली है उनकी मैनचेस्टर सिटी। और इसी के रिगार्डिंग काफ़ी चौंका देने वाली न्यूज़ है, और वो ये है कि मैनचेस्टर सिटी उनको साइन करने के लिए प्रीमियर लीग का हाईएस्ट ट्रांसफर रिकॉर्ड जो फी है उसके रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाह रहे हैं। आपको बता दूं, जो प्रीमियर लीग का ट्रांसफर रिकॉर्ड फी है वो है अराउंड 94.5 मिलियन यूरोज, और कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी इसको तोड़ के जैक ग्रिलिश को साइन करना चाहती है, यानी कि जैक ग्रिलिश फॉर 95 मिलियन यूरोज। लाइक आई डोंट वांट टू अंडररेट जैक ग्रिलिश, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जैक ग्रिलिश के लिए 95 मिलियन यूरोज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ही ज़्यादा है कहीं ना कहीं। बाकी इसके रिगार्डिंग यार आपका क्या अपडेट है कि क्या जैक ग्रिलिश 95 मिलियन यूरोज के वर्थ अराउंड प्लेयर हैं या नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग यार एक और ब्लॉकबस्टर अपडेट है मैनचेस्टर सिटी के रिगार्डिंग, और वो है कि यार फाइनली मैनचेस्टर सिटी अब आउट ऑफ पेशेंस जा चुकी है हैरी केन के स्टोरी के रिगार्डिंग, और उन्होंने कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वो एक 100 मिलियन यूरोज ऑफर देने वाले हैं। और ये ऑफर यार सिंपल ऑफर नहीं होने वाला, यानी कि ये ऑफर होगा टेक इट और लीव इट ऑफर, मतलब 100 मिलियन ऑफर फाइनल ऑफर होगा, कोई नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है। मैनचेस्टर सिटी सीधा सीधा स्टेटमेंट दे रहे कि 100 मिलियन ऑफर दे रहे हैं, अगर चाहिए तो लो, नहीं तो जाने दो, इसके आगे हम एक भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट चाहे कितना स्ट्रांग लग रहा हो, लेकिन डैनियल लेवी के हिसाब से ये बहुत बहुत दूर है जो डैनियल लेवी मांग रहे हैं हैरी केन के रिगार्डिंग। और उसके रिगार्डिंग यार अगर मैं आपको टॉटनहम हॉटस्पर के कैंप से अगर रिपोर्ट्स बताऊं या स्पेकुलेशन उधर से जो आ रही हैं वो ये हैं कि कहीं ना कहीं डैनियल लेवी स्टॉप करने वाले हैं हैरी केन का ड्रीम मूव टू मैनचेस्टर सिटी, और इसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न यार ये है कि डैनियल लेवी चाहते ही नहीं है कि हैरी केन टॉटनहम हॉटस्पर को छोड़ के जाएं, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं टॉटनहम हॉटस्पर के वो कहीं ना कहीं आग बबूला हो जाएंगे और प्रोटेस्ट चालू हो जाएंगे। और दूसरा कहीं ना कहीं उनके विजन में हैरी केन जो प्रोजेक्ट है उनका पूरा, हैरी केन, ह्यूंग-मिन सॉन, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं उनके अराउंड एक स्क्वाड बिल्ड करना चाहते हैं। तो हाँ यार, इस न्यूज़ को रियलिटी चेक में मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 10, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे हमें पता है कि मैनचेस्टर सिटी की जो फाइनेंशियल पावर है और जो अट्रैक्शन पावर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे में हमने देखा है कि यार डैनियल लेवी काफ़ी ज़्यादा स्टबन और काफ़ी ज़्यादा अडीग टाइप का आदमी है वो, तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि इस रियलिटी चेक में इसको 5 आउट ऑफ 10 कंप्लीटली जस्टिफाई करता है। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के और इस वीडियो के लास्ट अपडेट के, और ये रिगार्डिंग है रियल मैड्रिड के फॉर्मर लेजेंड सर्जियो रैमोस से। अब यार जैसे हमें कंफर्म हो चुका है कि जो सर्जियो रैमोस है वो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड को छोड़ चुके हैं, और इसी के बाद से जो उनकी ट्रांसफर स्पेकुलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। ऐसे में जो डेस्टिनेशन है वो चेल्सी से लेके, सिटी से लेके, यूनाइटेड से लेके कहीं ना कहीं सीरिया के कुछ क्लब्स से जाकर रुकती है, लेकिन ऐसे में जो 2 सीरिया के क्लब्स आए हैं जिन्होंने इनिशियल कॉन्टैक्ट करा है सर्जियो रैमोस से, और सबसे पहला क्लब है एसी मिलान। अब इसके रिगार्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स है वो भी लीक हुई है इंटरनेट पे, और ऐसे में जो डिमांड्स है सर्जियो रैमोस की वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आएंगे। सबसे पहले सर्जियो रैमोस मांगते हैं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद वो मांगते हैं 15 मिलियन यूरोज, 15 मिलियन यूरोज पर सीजन, और इसी के साथ वो मांगते हैं 20 मिलियन यूरोज ऑन साइनिंग, यानी कि साइन करते वक्त उनको चाहिए 20 मिलियन यूरोज। अब यार मेरे हिसाब से जो 20 मिलियन यूरोज है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, और आपको बता दूं 15 मिलियन यूरोज भी मेरे ख्याल से एसी मिलान के लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। आपको बता दूं चेल्सी इस समय इंटरेस्टेड थी सर्जियो रैमोस को साइन करने में, लेकिन वो सैलरी के तौर पे सिर्फ और सिर्फ उन्हें 11 से 12 मिलियन यूरोज ऑफर कर रही थी, बट ऐसे में सर्जियो रैमोस ने अपनी जो डिमांड है वो एसी मिलान को बता दिया, और ऐसे में हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि एसी मिलान इसके ऊपर कुछ रिएक्ट करेगा, तो मैं आपको चैनल पर बता दूंगा।